आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज का विषय है कमजोर धारणा को मजबूत धारणा में कैसे बदलें। धारणा क्या होती है? किसी व्यक्ति विशेष, परिस्थितियां या किसी तथ्य के प्रति या किसी ऑब्जेक्ट या किसी प्रोडक्ट, किसी कंपनी के प्रति आपकी धारणा कैसी है, वो धारणा होती क्या है कि उसके प्रति आपकी निश्चितता, स्थायित्व, इसके अलावा स्थिरता और रिजिडिटी, दृढ़ता, इसका जो एहसास है, निश्चितता होने का, दृढ़ता होने का, स्थिरता होने का जो एहसास आपने किया है और एहसास होकर आपने ये मान लिया कि यही सत्य है, तो ये है, ये रिजिडिटी या जो निश्चितता, जो स्थिरता, वही धारणा है। किसी के प्रति आपका ये भाव हो जाना, निश्चितता प्रकट करते हुए कि यही सत्य है, वो ये आपकी धारणा है। जैसे धीरे धीरे ये धारणा बनती कैसे है? ये धारणा बनती है अपने जीवन के अंदर होने वाली विभिन्न घटनाएं, विभिन्न संदर्भ, इसी तरह से विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आए हुए लोग, आपके संपर्क में या आपके आने वाले लोग, ये सभी आपकी क्या है, धारणाएं बनाते हैं। धीरे धीरे ये जो परिस्थितियां हैं धीरे धीरे इकट्ठे होते होते आपके एक स्तंभ बनाता है, एक व्याख्या या विवेचन, किसी विषय के बीच में व्याख्या हो या विवेचना, वो आपके मस्तिष्क के अंदर हो जाती है। और इस इमोशनल के कारण से और इस अनुभूति के कारण से धीरे धीरे ये जो फीलिंग्स है, इसके कारण से आपकी एक राय बन जाती है किसी विषय के बारे में कि यही सत्य है। एक राय बन जाती है। जैसे सूरज पूर्व में उगता है, आप नित्य प्रति देखते हैं तो धीरे धीरे आपकी ये धारणा हो जाती है कि सूरज पूर्व में उगता है। इसी तरह से संडे के बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यही आता है। संडे के बाद में सैटरडे नहीं आएगा। तो ये जो धारणा आपकी, ये धारणा बन गई क्योंकि आपके गत जीवन के अंदर ये परिस्थितियां बनी, उसके कारण से, ये एक निश्चितता के कारण से ये आपका जो धारणा रूपी धारणा एक छत का रूप में है, जो किस पे टिकी हुई है? वो टिकी हुई है आपके जीवन के जो संदर्भ, जो घटनाएं हुई, उसका जो कॉलम, ये व्याख्या या विवेचना का या इंटरप्रिटेशन का जो कॉलम आपने बनाया है, वो उसके ऊपर धारणा टिकी है। तो ये धारणा ओपिनियन बनने के बाद में आपकी धारणा बन गई। जैसे आप किसी 100 व्यक्ति हैं और आप 100 व्यक्तियों के पास में से किसी एक व्यक्ति के पास में यदि आप किसी को भेजोगे काम करने के लिए, बोले एक्स व्यक्ति के पास में, बोले एक्स व्यक्ति के पास में इस काम के लिए जाना ही नहीं है, वो एक्स व्यक्ति ये काम नहीं कर पाएगा, तो आपकी उस व्यक्ति के प्रति ये धारणा बन गई कि वो ये काम नहीं कर पाएगा, वो सहायता नहीं करेगा। तो ये आपकी क्या है, इंटरप्रिटेशन या जो व्याख्या बनी, उसके कारण से आपकी उसके प्रति धारणा बन गई। इसी तरह से वही काम लेके आप कहोगे ये काम उसी का साथी है, लेकिन ये काम ये बिल्कुल आपके जाते ही आपकी सहायता कर देगा, ये व्यक्ति आपकी जाते ही सहायता कर देंगे, इसलिए आपको इस व्यक्ति के पास में ये काम लेके जाना है और वो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो काम समान है, लेकिन एक व्यक्ति समान पोस्ट पे या समान एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए आप एक्स के पास में, उसके लिए आपकी धारणा ये बन गई कि ये काम, ये हेल्प वो व्यक्ति नहीं कर सकता है, और वाई के प्रति आपकी सकारात्मक भावना बन गई कि ये काम वह व्यक्ति जाते ही आपकी सहायता कर देंगे। तो ये जो धारणा बनी, ये आपके जीवन के अंदर होने वाली जो पिछली घटनाएं हैं या व्याख्या हैं, उनके कारण से बनी। हो सकता है कि जब आपने या किसी ने बार बार एक्स के पास में कोई काम के लिए कोई व्यक्ति जाता होगा, तो एक्स व्यक्ति उस काम के लिए वो कैपेबल होते हुए भी वो सहायता नहीं करता है, इसलिए उसकी एक क्या बन गई, ये धारणा बन गई, एक इमेज बन गई कि वो दूसरे व्यक्तियों की सहायता नहीं करता। इसी तरह से वाई व्यक्ति ने क्या किया, वो जीवन में आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति जाता तो उसकी सहायता करता है। कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जिनको सहायता की आवश्यकता है वो जाते हैं तो उनकी वो सहायता करते हैं, तो उन व्यक्ति विशेष के प्रति आपकी धारणा बन गई। वो कैसे बनी? पिछले वाले अनुभव के अनुसार, पिछले जो अनुभव एक्सपीरियंसेस रहे, घटनाएं घटित हुई, उसके कारण से ये धारणा बन गई। अब आपने अपने के प्रति क्या धारणा बना रखी है? आपकी धारणा अपने प्रति क्या है कि मैं ये काम कर सकता हूं। एक धारणा तो ये है, एक धारणा ये बन गई कि ये मैं काम कर ही नहीं सकता, ये काम नहीं कर सकता। तो ये जो काम नहीं कर सकता, इसकी जो धारणा रूपी छत है वो आपके कैसे बनी? वो आपके जीवन के अंदर आपके साथियों के द्वारा, आपके बचपन के अंदर परिवार के सदस्यों के द्वारा, या मोहल्ले में रहने वाले आपके जो छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा ये धारणा बनी कि ये काम जो है हम लोग नहीं कर सकते। एक किसी छात्र ने अपना जो भी है स्टडी है वो कंप्लीट कर ली, उसके बाद में 50 वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट के अंदर निकली, तो वो 50 वैकेंसी में फॉर्म इसलिए नहीं भर रहा है, बोले 50 ही तो पोस्ट निकली है, 50 पोस्ट में बोले लाखों व्यक्ति कंपटीटर बैठेंगे, मेरा नंबर थोड़ी आएगा, मैं तो इसके कैपेबल नहीं होऊंगा, बोले आजकल तो फ्रेश सिलेक्शन थोड़ी होते हैं। तो ये जो उसके प्रति उसकी जो फीलिंग्स के कारण से उसकी जो छत्र रूपी जो धारणा बनी है वो पिछले अनुभवों के कारण से बनी है कि जो कई साथी ऐसे उनसे उस बच्चे से बात करते होंगे कि ज्यादा पोस्ट होती है तो ही सिलेक्शन हो पाता है, और कम पोस्टों में सिलेक्शन कंपटीशन बहुत ज्यादा होने के कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बोले आजकल कोई फेयर सिलेक्शन नहीं होता। तो इस तरह से बातों के कारण से उसके मन में ये जो नकारात्मक जो धारणा बनी वो पीछे जो व्याख्या या विवेचना किसी चीज के लिए की उसके बनी। अब यदि आपने ऐसी धारणा बना रखी है तो इसको आपको सकारात्मक भावना में आपको बदल सकते हो कि आप उसको बोलोगे इस रूप में, जो आपकी जो व्याख्या है वो कर सकते हो कि 50 पोस्टें सिलेक्शन होगी तो 50 पोस्टों में से मैं भी तो हो सकता हूं ना, जो बाकी जो भरने वाला जिनका सिलेक्शन होने वाला वो भी तो मेरे जैसे ही है, वो कौन से कोई दूसरे हैं। तो ये ऐसी भावना, और सिलेक्शन एकदम फेयर सिलेक्शन होता है। तो ऐसी बातें यदि आप अपने दिमाग के मस्तिष्क को आप संदेश भेजोगे तो आपके जो छत रूपी जो भावना धारणा रूपी जो छत है वो क्या बनेगी? सकारात्मक बनेगी। तो आप अपनी इस धारणा को बदल सकते हो। इसी तरह से कोई अपना कैरियर बिजनेस में करना चाहता है, लेकिन उसकी जो गलत इंटरप्रिटेशन के कारण से या गलत व्याख्या विवेचन के कारण से उसका बिजनेस के प्रति चाहता तो है, लेकिन बोले मैं बिजनेस थोड़ी कर पाऊंगा, मेरे पास कोई इतना धन थोड़ी है, मेरे पास इतना अनुभव नहीं है, और बिजनेस में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस में तो बहुत रिस्की होता है, पता नहीं है समय कब क्या बदल जाए। तो ये ऐसे जो नकारात्मक अनुभवों के कारण से उसका जो स्तंभ बना, जो विवेचना या व्याख्या रूपी जो स्तंभ उस युवा का बना, वो नकारात्मक बन रहा है। इसलिए ये जो छत है, आपकी जो धारणा रूपी छत है वो नकारात्मक छत बन गई। अब इसको बदलना है तो आपको पहले स्तंभ को बदलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहना पड़ेगा कि मैं बिजनेस खड़ा करूंगा, और बिजनेस खड़ा करके स्वरोजगार खोल के मैं अपना स्वयं का भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण तो करूंगा ही करूंगा, साथ में मैं 50, 60, 100 जो भी मेरे पास एम्प्लॉय बनूंगा, मैं नौकर नहीं बनूंगा, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। तो इस तरह से भाव यदि ये जो आपने जो व्याख्या या जो विवेचना करी, अब आपका सकारात्मक पक्ष के जो कॉलम खड़े हुए, अब इसके ऊपर जो छत डलेगी वो सकारात्मक और अच्छा बिजनेस खड़ा करने की वो एक धारणा आपकी बनेगी। आप इसमें से किस धारणा के अंदर हो ये आपको खुद को सोचना है। अब धारणा को कैसे बदल सकते हैं? धारणा को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एग्जांपल पुणे में, जैसे पिछले वीडियो में मैंने लिया, एक कोई प्लॉट है, आपका मस्तिष्क रूपी प्लॉट, उसके ऊपर 3 आपने आवास या निवास आपने बनाया। जैसे मैंने बताया, एक आपने झोपड़ी खड़ी करी, एक आपने टी शर्ट डाला, और एक आपने जो है आरसीसी का
मकान बनाया। तो पहला जो आपने आवास निवास बनाया वो नकारात्मक भाव वाला या नकारात्मक उसकी जो छत है वो कमजोर है, घास फूस उस पर डली हुई है, बारिश में चूता है, और उसके जो कॉलम है वो क्या लकड़ी के हैं, कमजोर है, वो कभी भी तेज हवा आने के ऊपर वो ढह सकती है। तो ये जो पहला आपने जो इंटरप्रिटेशन व्याख्या बनाई वो आपने नकारात्मक जो कॉलम खड़े किए, जो लकड़ियां खड़ी करी, कमजोर लकड़ियां खड़ी करी, ये है आपका नकारात्मक स्तंभ के कारण से जो नकारात्मक जो आपने धारणा बनी। अब नकारात्मक इसी तरह से दूसरी है वो टिन शेड की, वो एक साधारण टिन शेड वाली जो धारणा आपकी बनी, उसके अंदर भी कॉलम उतने ज्यादा मजबूत नहीं है, पहले वाले से मजबूत है लेकिन बिल्कुल उतने सुदृढ़ नहीं कह सकते, टिन शेड आपने डाला है। इन दोनों ये दोनों पहला स्थिति और दूसरी स्थिति के बाद में आपको सुदृढ़ कोई भी धारणा बनानी है तो ये पिछले वाली नकारात्मक धारणा और साधारण धारणा उसको सुदृढ़ या शक्तिशाली धारणा में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 नंबर की या 2 नंबर की जो धारणा है उसको तीसरे नंबर की सुदृढ़ धारणा में बदलने के लिए आपको पहले वाली जो धारणा बनी हुई है आपके मस्तिष्क के अंदर जो पहले धारणा बनी है उसको ध्वस्त करना पड़ेगा। पहले जो धारणा बड़ी है आपको ध्वस्त पड़ेगा। पहले आपके प्लॉट पे आपने जो झोपड़ी बना रखी है, आपने जो टिन शेड डाल रखा है उसको आपको ध्वस्त करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और टिन शेड या झोपड़ी को हटाने के लिए आपके जो कॉलम बने हुए हैं, आपने जो विवेचन रूपी जो कॉलम बना रखे हैं, जो अपने लकड़ी की डंडे आपने खड़े किए या टिन शेड के लिए आयरन की एंगल या पाइप आपने जो खड़ा किया उनको आपको हटाना पड़ेगा। इसी तरह से आपको आपके मस्तिष्क में से ये जो पहले आपने जो विवेचना बना रखी है, जो व्याख्या बना रखी है, गलत इंटरप्रिटेशन बना रखे हैं, वो कैसे बने हुए हैं? वो बने हुए हैं आपके वो जो कॉलम गलत कॉलम बने ना, वो कैसे बने? वो बने हैं गलत संगति। आपके साथ में रहने वाले जो नकारात्मक भाव वाले जो भी साथी, ऐसे साथी जो जिनका नकारात्मक भाव है, उन साथियों के कारण से आपने बनी। आपके नकारात्मक भाव उनके कारण से बनी। मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, ऐसे भाव आपके कारण से बनी। या ऐसी परिस्थितियां आपने कहीं देखी जो नकारात्मक भाव प्रकट करते हैं, ऐसी घटनाएं आपने कहीं देखी या आपके साथ में ऐसी कोई घटनाएं घटित हुई जीवन के अंदर, तो उनके कारण से ये जो है कमजोर स्तंभ आपके खड़े हुए। अब आपको प्लॉट के ऊपर मकान बनाना है तो आपको पहले जो झोपड़ी बनी हुई है, टिन शेड बना हुआ, उनको तो हटाना पड़ेगा ना, उसके ऊपर तो नहीं बना सकते, और उसके ऊपर बनाओगे तो फिर वो शक्तिशाली मकान नहीं बनेगा। इसलिए आपके मस्तिष्क में जो कमजोर पहले व्याख्या या विवेचना किसी संदर्भ को लेके हुए, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी परिस्थितियों के अनुसार या किसी कंपनी को या किसी प्रोडक्ट के लिए यदि आपकी जो धारणा बनी हुई है, गलत धारणा बनी हुई है, उसको पहले से आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, हटाना करना पड़ेगा। यानी जो नेगेटिव, यदि आप नेगेटिव से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जीरो। नकारात्मक से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जीरो। तो आपका जो प्लॉट है उसको बिल्कुल साफ सुथरा आपको पहले झोंपड़ी और जो टिन शेड है उसको आपके पहले हटा दीजिए। इसी तरह से आपका मस्तिष्क जो रूपी, ये मस्तिष्क रूपी जो प्लॉट है, उसमें से जो नकारात्मक भाव है, नकारात्मक जो पहले जो भी आपकी ये गलत इंटरप्रिटेशन के कारण से बनी, उनको आपको हटा दीजिए। पहले आपको हटा दीजिए कि कुछ नहीं। अब जो आपने हटा दिए, हटाने के बाद में अब आपको नया मकान बनाना है। और नया मकान बनाने के लिए जो आप कॉलम बनाओगे वो आरसीसी के मजबूत कॉलम बनाओगे, मजबूत व्याख्या करोगे। यानी जो आप कॉलम बना रहे हो, जो विवेचना कर रहे हो, व्याख्या करोगे अपने मस्तिष्क में विभिन्न विचारों की जो व्याख्या कर रहे हो, वो क्या करोगे? वो मजबूत होने की। अब वो मजबूत व्याख्या या मजबूत विवेचन वो कब कैसे बनेगी? वो बनेगी आपके साथ में सकारात्मक भाव लिए हुए, सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति, आपके साथ ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ में आपका ज्यादा संपर्क रहे। आप सकारात्मक सोच वाले जो बड़े बड़े व्यक्ति है उनके साथ में संगति करें, और बहुत ज्यादा बड़े व्यक्ति हो लेकिन उनकी संगति नहीं कर सकें तो आप उनका अनुसरण कर सकते हो। उनका अनुसरण करने के लिए उनका आप वीडियो देख सकते हो, उनकी बुक्स आप बुक्स पढ़ सकते हो, उनकी जीवनियां आप पढ़ सकते हो। तो
इसके कारण से उनका एक तरह से अनुसरण हो जाएगा और आप अपना जो सोच है आपको पॉजिटिव सकारात्मक सोच आपको रखना पड़ेगा कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो इस तरह से जो कॉलम बनेगा वो आरसीसी का मजबूत कॉलम बनेगा, यानी आपके मस्तिष्क के अंदर जो विवेचना या जो व्याख्या बनेगी वो मजबूत बनेगी। और उस जब आप मजबूत कॉलम के ऊपर, आरसीसी के मजबूत कॉलम के ऊपर आप जो छत डालोगे वो निश्चितता की कि ये काम अब ये होके रहेगा, प्रगति मेरे जीवन के अंदर होके रहेगी, ये बिजनेस मैं स्टार्ट करके ही रहूंगा, इसके अंदर मैं बहुत अच्छा लाभ कमाऊंगा। इसी तरह से मैं ये कंपटीशन एग्जामिनेशन वो देके रहूंगा, चाहे 5 वैकेंसी निकलेगी और 5 में से चाहे लाख फॉर्म्स आएंगे, लेकिन 5 जो फॉर्म जिनका सिलेक्शन होगा उसमें से मेरा सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आपने जो कॉलम है वो रिजिड कॉलम, वो सुदृढ़ कॉलम आपने बनाए और उसके ऊपर जो छत, जो आपकी धारणा रूपी जो छत जो डलेगी वो मजबूत डलेगी और आपका जो उद्देश्य है, आपका जो टारगेट है उसको आप प्राप्त करके रहोगे। इस तरह से आप अपनी जो कमजोर धारणा थी पहले, उसको आपको सुदृढ़ धारणा में आपको बदलना पड़ेगा। यानी कमजोर धारणा को सुदृढ़ धारणा में बदलने के लिए आपको पहले जो कमजोर बनी हुई जो धारणा है, जो इंटरप्रिटेशन है, जो आपके अनुभव है, उनको आपको शून्य करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। और हटाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, नए विचार और नए अनुभव वो लेने के लिए आपको ये सुदृढ़ीकरण। अब ये जो नए विचार और ये जो नए लोग हैं, अब आपके जो पीछे जीवन के अंदर तो आपने मान लीजिए 20 साल के आप हो गए, 20 साल का अनुभव के कारण से आपकी जो ये कॉलम बने, अब आपके पास में समय बोले 20 साल और इंतजार थोड़ी करूंगा, तो ये आपको इंतजार 20 साल की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी जो सकारात्मक भाव या सकारात्मक तो जो थॉट, आप उनको रिपीटिशन कीजिए, रोज आपको रिपीटिशन करेंगे। ये जो वीडियोज है जो मैं दिए जा रहा हूं आपके कॉलम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस तरह के वीडियोज आप पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाले वीडियो अधिक से अधिक देखिए, सुनिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ में आप पॉजिटिव सकारात्मक लोगों के साथ में आप रहेंगे। तो इस चीज को आप बार बार जितना ज्यादा रिपीटिशन करोगे, जितना सकारात्मक सोच को आप जितना ज्यादा रिपीटिशन जितनी जल्दी करोगे, उतना ही कम समय में आपका जो कॉलम है वो आरसीसी का वो सुदृढ़ होगा और उतने ही कम समय में आप जो है उसके ऊपर आरसीसी की पक्की जो छत है, जो आपका बहुत विकास या जो आपका उद्देश्य प्राप्त करने वाली जो छत है, उसको आप जो है डाल पाओगे। आप अपने जीवन के अंदर कॉलम जो भी आपका व्याख्या है, विवेचना है, किसी भी चीज को, प्रगति को लेते हुए आप उसको सुदृढ़ करने के लिए ये जो वीडियो है, अपने साथी जो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, ऐसे साथी आपके दोस्त हैं, आपके परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, वो किसी भी कारण से गलत इंटरप्रिटेशन या गलत व्याख्या अपने जीवन में आने के कारण से उन्होंने गलत धारणा बना रखी है, तो ऐसे दोस्तों के पास में, ऐसे रिश्तेदारों के पास में, ऐसे जानकार जो युवा साथी हैं, उनके पास में ये वीडियो जरूर भेजिए। आप एक धर्म का काम करेंगे यदि आप ये वीडियो आप भेजेंगे, तो उनके अंदर जो सोई शक्ति है, जो उनका जो भाव है, जो नकारात्मक भाव है, उसको आप सकारात्मक में परिवर्तन कर पाओगे। और उन्होंने जो अपने लिए गलत धारणा विकसित करके बना रखी है, उसको स्ट्रॉन्ग, उसको शक्तिशाली धारणा के अंदर वो विकसित कर पाएंगे। उस शक्तिशाली धारणा में विकसित करने के लिए आप मेरे इस अभियान के अंदर मेरा सहयोग कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।